बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सूजी के पकौड़ों की रेसिपी। यकीन करें, खाने में बेहद ही क्रिस्पी, क्रंची, सुपर डिलीशियस है और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से आलू और सूजी के पकोड़े बनाने के लिए ना सबसे पहले जो यहाँ पर मैंने आलू ले लिए हैं और आलू ना यहाँ पर मैंने 800 ग्राम लिए हैं। अच्छा, आलूओं की जो छिलके हैं वो रिमूव करने के बाद ना मैंने क्या किया था, इनको ना अच्छी तरह से मीडियम होल वाले ग्रेटर से, ये देखिए मैंने इसको ग्रेट किया है। ज़्यादा आपने इसको फाइन भी नहीं ग्रेट करना हो, ना ही ज़्यादा बड़े होल वाले ग्रेटर से आपने इसको ग्रेट करना है। जो मीडियम वाला ग्रेटर होता है ना, जो मीडियम वाला ग्रेटर मिलता है उससे आपने इसको ग्रेट करना है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह के हमें लच्छे चाहिए। तो माशाल्लाह से देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के जो लच्छे हैं आलू के वो भी हमारे बन चुके हैं। और इन आलूओं को ना मैंने क्या किया है, पानी के अंदर डिप करके रख दिया है। पानी के अंदर डिप करके मैंने इसलिए रखा है ताकि ये ब्लैक ना हो। अच्छा, मैंने क्या किया था, पानी में जब मैं इसको डिप करके रखने लगी थी, मैंने ना इसको 3 से 4 पानी से वॉश कर लिया था ताकि इसको जो सारा स्टार्च है ना वो ख़त्म हो जाए। जब आलूओं के स्टार्च ख़त्म हो जाते हैं ना, तो फिर जो इसके जो भी हम चीज़ बनाते हैं ना, पकौड़े बना लें या जो भी स्नैक्स बना लें, फिर वो क्रिस्पी बनते हैं। तो आप भी ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, इसको ना आप 3 से 4 पानी से वॉश कर लीजिएगा ताकि आपके पकौड़े भी क्रिस्पी बने। अच्छा जी, सबसे पहले हमने करना क्या है, इन आलूओं का जो काम है वो अभी तक हमने नहीं करना। अभी तक इसको करते एक दफ़े से साइड पर। और इसके लिए जाहिर सी बात है, जो हम सूजी वाला बना रहे हैं पकौड़ा, तो इसके अंदर सूजी ज़रूर इस्तेमाल होगी। तो सबसे पहले हम सूजी को चेक कर लेते हैं, फिर हम अपने आलूओं को इस्तेमाल कर देंगे आगे चलकर। तो दूसरी तरफ सूजी को मिक्स करने के लिए ना यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है छोटू सा, और इसके अंदर मैंने ना शामिल कर दिया 1 कप सूजी। तो जितनी हमने सूजी ली है ना उतना ही हम पानी शामिल करेंगे। मेजरिंग कप के हिसाब से हमने ना इसके अंदर 1 कप सूजी लिया, तो 1 कप ही हम पानी शामिल करेंगे। अच्छा, मैं ये जो मेजरिंग कप होता है वो इस्तेमाल करें। अगर आपके पास ये ना हो ना, तो आपने क्या करना है, घर की कोई भी कटोरी या फिर कप वगैरह आपने सेट कर लेना है। चलें, जितनी हमने सूजी ली है उतना ही पानी शामिल कर देंगे और सूजी को ना हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, सूजी के अंदर अगर आपसे थोड़ा सा पानी ज़्यादा भी डल जाता है ना तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है सूजी है तो ये फूलती भी है। जितना भी हम पानी शामिल करेंगे ना, ये सारा ही अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेगी। अच्छी तरह से इसको हमने हल्का सा मिक्स कर लेना इस तरह से। चलें जी, सूजी को भी हमने मिक्स कर लिया है। सूजी ना ये जो है वो फूलेगी, तो इसको ना हमने रेस्ट देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। तो सूजी का काम अभी तक यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। इसको करते हैं साइड पर ताकि अच्छी तरह से फूल जाए। तब तक हम क्या करते हैं, जो आलू हमने रखे ना साइड पर, उनका जो पानी है वो निकाल लेते हैं। तो अब ना यहाँ पर मैंने वही वाले आलू ले लिए हैं जो मैंने ग्रेट करके रखे हुए थे। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ ही ना हमने एक बड़ा बाउल लेना है मिक्सिंग के लिए, क्योंकि हमने ना इसके अंदर मिक्सिंग करनी है। तो बड़ा सा ही बाउल लेंगे, छोटू सा हमने बाउल इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो मिक्सिंग अच्छी तरह से नहीं होगी। अच्छी तरह से ये जो आलूओं का पानी है ना वो हमने निकाल कर आलूओं को शामिल करते जाना है। अच्छी तरह से सारे आलूओं का पानी निकाल लेंगे इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह से आलूओं का जो सारा पानी है वो मैंने निकाल लिया है। अब ये देखिए ये बिल्कुल ड्राई ड्राई से हैं, इसी तरह के ही आलू जो हैं वो हमें चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ना हमने कुछ स्पाइसेस शामिल करने हैं। सबसे पहले शामिल करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन शामिल करेंगे। जब भी कोई फ्राइंग चीज़ बनाएं तो उसमें अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी किया करें। अच्छा, अजवाइन को तली पर रखेंगे और इसको क्रश करके शामिल करेंगे। चलें जी, साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून सब्ज़ ज़ीरा शामिल करेंगे और इसी के साथ शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। अच्छा, जो नमक है ना वो आपने इस टाइम पर ही शामिल कर देना है ताकि नमक की वजह से जो आलू है ना हमारे वो अच्छी तरह से जितना भी पानी रिलीज़ कर सकते हैं रिलीज़ कर दें। फिर हमारी जो मिक्सिंग है ना वो बहुत ही अच्छी तरीके से होगी। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। अच्छा, जो नमक और मिर्च है ना वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। इन स्पाइसेस के साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। तो प्याज ना देखिए यहाँ पर ना मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ की ली थी, जिसको ना मैंने पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। अच्छा, प्याज को ना हम इस तरह से मसल कर शामिल करेंगे ताकि इसके जो सारे लच्छे हैं ना वो लैदा हो जाएं इस तरह से। तो प्याज ना आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा प्याज पसंद नहीं है तो आप 2 की जगह पर 1 भी शामिल कर सकते हैं। इसी के साथ ही कुछ हरी मिर्ची शामिल करेंगे बारीक कटी हुई। और अब हमने क्या करना है, सिंपल इनकी मिक्सिंग करनी है। तो इस स्पैचुला की मदद से ना हम इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने ना यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। आलू ने जितना भी अपना पानी जो है वो रिलीज़ करना था वो कर दिया है।
तो अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे सूजी। तो सूजी को भी रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जो सूजी है ना वो भी हमारी अच्छी तरह से फूल चुकी है। ये देखिए सूजी हमारी फूल चुकी है। तो इस टाइम पर हम इसको शामिल कर देंगे और इसी के साथ ही ना हमने बाइंडिंग के लिए इसके अंदर शामिल करना है 2 टेबल स्पून मैदा। अच्छी तरह से मैदे को छान कर इस्तेमाल करेंगे और इनकी ना हमने अच्छी तरह से फिर से मिक्सिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है, बगैर पानी के ना मैंने अच्छी तरह से देखिए मिक्सिंग कर ली है। आपने ना इसके अंदर पानी नहीं शामिल करना, जो आलूओं ने पानी छोड़े हैं ना उसी के साथ ही सूजी की और मैदे की आपने अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। अच्छा, अगर आपका मैदा या फिर सूजी थोड़ी सी कम हो तो आप इसके अंदर मज़ीद और शामिल कर सकते हैं, लेकिन जो आपने मिक्सचर बनाना है ना पकौड़ों के लिए वो बिल्कुल इस तरह का बनाना है, परफेक्ट किस्म का थिक सा बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का जो थिक सा मिक्सचर है ना पकौड़ों के लिए वो भी हमारा रेडी हो चुका है। सिंपल अब हम क्या करेंगे, इसको ना जल्दी से करते हैं साइड पर, ऑयल को गर्म कर लेते हैं और इनको फ्राई कैसे करना है तो तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मज़ेदार से पकौड़ों को फ्राई करने के लिए ना यहाँ पर मैंने पैन के अंदर जो कुकिंग ऑयल है वो गर्म कर लिया है। अब हम ना अपने पकौड़े डालते जाएंगे इस तरह से। आप ना इसका जो साइज़ है वो अपने मुताबिक बना लीजिएगा, जितना भी आपको पसंद हो, छोटे बड़े आप इसको कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल मीडियम साइज़ में इनको बनाऊंगी। अच्छा, जो फ्लेम है ना वो मैंने अब जो है वो लो कर दिया है, क्योंकि आलू हमारे कच्चे हैं तो हमने ना इनको पकाना भी है। वैसे ही तो हमने ग्रेट किया हुआ है आलूओं को, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको जो है वो फ्राई करने में, पकाने में, लेकिन फिर भी हमने क्या करना है, ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करके ना फिर ही फ्लेम को लो करना है। ऑयल अच्छा खासा हमारा गर्म होना चाहिए, फिर ही फ्लेम को लो कीजिएगा। एक टाइम में जितने पीस आएंगे ना उसमें डाल देंगे, इस तरह से डालते जाएंगे। तो एक टाइम में ना देखिए यहाँ पर जितने पीसेज आ गए हैं इस पैन के अंदर उतने मैंने डाल दिए हैं। फ्लेम को ना मैंने लो रखा हुआ है और लो फ्लेम पर ना हमने इसको तकरीबन 2 मिनट तक एक साइड से फ्राई कर लेना है, ताकि इसके ऊपर ना प्यारा सा गोल्डन सा कलर भी आ जाए। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। अच्छा, आपने इतना भी लो नहीं रखना कि जो पकौड़े हैं वो फ्राई ना हो। आपने ना जो लो और मीडियम के दरमियान वाली आंच होती है ना उसको रख के ना आपने इसको तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। तो 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 2 मिनट के बाद इन पकौड़ों की जो साइड है ना वो हमने इस तरह से चेंज कर देनी है और इन पकौड़ों को ना हमने मज़ीद तकरीबन 3 मिनट तक लो और दरमियान वाली आंच पर फ्राई कर लेना है। उलटे पुलटे हुए हम इनको फ्राई कर लेंगे ताकि अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाएं और साथ ही साथ इसका जो कलर है ना वो बाहर से प्यारा सा गोल्डन सा हो जाए और ये क्रिस्पी और कुरकुरे से फ्राई हो जाए। तो इन पकौड़ों को ना यहाँ पर फ्राई करते हुए मुझे ना तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जो पकौड़े ना वो हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, क्रिस्पी हो चुके हैं, क्रंची हो चुके हैं, प्यारा सा गोल्डन सा कलर भी आ चुका है। तो इस टाइम पर ना हमने इन पकौड़ों को निकाल लेना है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के क्रिस्पी क्रंची पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। इनको हम निकाल लेंगे छलनी के अंदर, ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकल जाए। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के फ्राई हो चुके हैं। तो इन सबको हम निकाल लेते हैं। इन सबको हमने निकाल लिया है और इसी तरह से जितना भी बैच रह गया ना, जितने भी पकौड़े रह गए हैं सबको मैं फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने क्रिस्पी और क्रंची हमारे पकौड़े बनकर रेडी हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। तो आप ना इन पकौड़ों को केचप के साथ, रायते के साथ, किसी भी चटनी के साथ, किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के क्रिस्पी क्रंची अल्हम्दुलिल्लाह से बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी और क्रंची बन चुके हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी सूजी के पकौड़ों की। सूजी के पकौड़े मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।